अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी के अंदर टू टाइप्स बन गए हैं हमारे। फर्स्ट वन है एक्सक्लूसिव सीरीज एंड नेक्स्ट वन है इंक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज में आप इस पॉइंट को कंसीडर कीजिए। एक्सक्लूसिव में जो ई है उसको ध्यान में रखना। ई का मीनिंग होता है इक्वल। ये सिर्फ एक लर्निंग के लिए मैंने पॉइंट बनाया है, तो आप इसको ध्यान में रखो। ई को इक्वल से कंसीडर कर लो। तो इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इक्वल सीरीज़ का। इक्वल सीरीज़ में ये हमने इधर ले लिया है मार्क्स और इधर ले लिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक्स और एफ। एक्स ले मार्क्स को एक्स से डिनोट किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एफ से। इसका एग्जांपल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। और फ्रीक्वेंसी में ले लीजिए कि 10 स्टूडेंट्स, 20, 30 एंड 40। तो एक्सक्लूसिव ई इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अपर लिमिट है और ये जो सेकंड पॉइंट की लोअर लिमिट है ये क्या हो जाएगी, इक्वल होगी। 10 10 इक्वल, 20 20, 30 30 मीन्स अपर लिमिट इज इक्वल टू लोअर लिमिट। नेक्स्ट वन अपर लिमिट इज इक्वल टू लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज इक्वल टू लोअर लिमिट। तो इसको हम बोल देते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। नेक्स्ट वन है इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज के अंदर हम x को डिनोट करेंगे और f को डिनोट करेंगे। ठीक है, x क्या हो गया है यहाँ पे 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40। और फ्रीक्वेंसी क्या हुई 10, 20, 30 एंड 40। तो अब स्टूडेंट्स ये देखिए इंक्लूसिव सीरीज़ में आपकी जो अपर वैल्यू होगी और यहाँ से जो लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट इज़ नॉट इक्वल। ये 10 और ये क्या है इधर 11, इधर है 20 तो इधर है 21। यहाँ पे क्या था 10 10 इक्वल था, बट यहाँ पे हमारा इक्वल नहीं है। तो इसके अंदर दिस लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू दिस लिमिट। तो इसको हम कौन सा बोल देते हैं, इंक्लूसिव सीरीज़। तो इंक्लूसिव सीरीज़ को अब हमें एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्जन करना सीखना है। तो उसको सीखने के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोसेस। तो फर्स्ट वन हम हेडिंग लिख लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव सीरीज टू एक्सक्लूसिव सीरीज। तो इसका एक फॉर्मूला है वो आप ले लीजिए। अपर लिमिट, अपर नहीं लोअर लिमिट लो, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी उस वैल्यू को हम लोअर लिमिट में तो लेस करेंगे और जो अपर लिमिट है उसके अंदर ऐड कर देंगे। आई बात समझ कि इस फॉर्मूले से हमारे पास ये वैल्यू आई, इस वैल्यू को लोअर लिमिट लर्न करने का वे एल, एल को एल, एल है तो लोअर लिमिट में क्या करेंगे हम लेस, लेस का भी हम एल ले लेते हैं और लोअर लिमिट का भी एल ले लेते हैं।
तो ये स्टूडेंट्स, ये छोटे छोटे जो ट्रिक्स हैं उनको आप ध्यान में रखोगे तो एग्ज़ाम में हम कंफ्यूज नहीं होते। तो लोअर लिमिट में तो हम लेस कर देंगे और अपर लिमिट में हम ऐड कर देंगे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही सेम पहले वाला ही, 1 to 10, 11 to 20, 21 से 30, 31 to 40। मैंने आपको क्या बोला, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे, 11 माइनस 10 डिवाइड बाय 2, ये क्या हो गया, 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5। अब आपको एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट भी फर्स्ट की जो 1 है वही ले लेते हैं और अपर लिमिट जो 10 है वो ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। वो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 10 डिवाइड बाई 2, तो ये तो 9/2 4.5 निकल गया। तो ये तो हमारा ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आपने बस इतना सा पॉइंट ध्यान रखना है कि जो हमने लोअर लिमिट लेनी है वो नेक्स्ट की लेनी है और अपर लिमिट जो है वो फर्स्ट लाइन की लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब 0.5 आया। मैंने आपको क्या बोला कि 0.5 जो वैल्यू आएगी वो लोअर लिमिट में हम लेस करेंगे। स्टूडेंट्स लोअर लिमिट, अब यहाँ पे ये कंसीडर कर सकते हो 1 के अंदर जब हम 0.5 लेस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5। और अपर लिमिट क्या है, 10 में जब हम लेस करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10.5। तो इसका मतलब फर्स्ट हमारा क्लास इंटरवल निकल गया 0.5 से 10.5। फ्रीक्वेंसी वही सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी एफ कितना आया था, जो भी हमने लिया था एफ सीरीज़ का 10। अब फिर एक मैं आपको दोबारा से एक करके दिखाती हूँ, 11 क्या लोअर लिमिट यहाँ पे फिर से ले लो, ये मैं इस पॉइंट पे करती हूँ। 11 के अंदर हमने 0.5 को लेस किया तो कितना आया, 10.5। और इस सेकंड की क्या है, अपर लिमिट क्या है, 20। तो 20 के अंदर हमने इसको क्या करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है। तो ये क्या बन जाएगा, 20.5। तो फिर से क्या बन गई, 10.5 से 20.5। फ्रीक्वेंसी एज्यूम कर लेते हैं 20। तो ये हो गया ना, बन गया ना एक्सक्लूसिव सीरीज़ 10.5। इसी तरह से आप करो, 21 के अंदर लेस करो तो 20.5 से 30.5 एंड 30.5 से 40.5 बन जाएगा। आई होप आप सबको ये पॉइंट समझ आया होगा कन्वर्जन करने का, कि कन्वर्जन हम किस तरह से कर रहे हैं इंक्लूसिव का एक्सक्लूसिव सीरीज़ के अंदर। नेक्स्ट वन अब हम कर रहेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्टूडेंट्स आपका बस लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मैं वीडियो ओवर कर दूंगी। आप मुझे कमेंट्स के अंदर प्लीज़ बताइए कि आपको समझ आया या नहीं आया। नेक्स्ट वन है हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 2 होते हैं, लेस देन एंड मोर देन। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसके अंदर पहले x 0 to 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50। F ले लीजिए 3, 5, 7, 1, 4। अब मान लीजिए हमने इसकी CF बनानी है। CF मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, फ्रीक्वेंसी। तो F को ही कंसीडर करेंगे।
तो सबसे पहले 3 कम्युलेट करना, तो कंबाइन करेंगे हम 3 को इस 5 से ऐड करेंगे और फिर ये हो जाएगा 3 + 5 = 8। फिर जिगजैग फॉर्म में चलेगा ये हमेशा, ये देखो जिगजैग फॉर्म में। अब इस 3 + 5 का आंसर क्या था 8, तो 8 + 7 कितना हो जाएगा 15, 15 + 1 16, 16 + 4 20। आई बात समझ आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। सबसे पहले हमने 3 लिया, स्टूडेंट्स क्या करते हैं इस तरह से टोटल करने लग जाते हैं 3, फिर 3 + 5 ऐड हो गया, ठीक है 8, यहाँ तक तो हमारा सही आया। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं 5 + 7 कर देते हैं, फिर 7 + 1 कर देते हैं, 1 + 4 कर देते हैं, और वो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। ये नहीं करना, आपने जिगजैग फॉर्म के अंदर करना है। सबसे पहले 3 के बाद 3 + 5 8, फिर ये जो आंसर आता है ना उस आंसर को नेक्स्ट वन फ्रीक्वेंसी से ऐड करना है। 8 + 7 15, 15 + 1 = 16 एंड 16 + 4 = 20। और एक बात आप ध्यान रखना कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट आइटम और फ्रीक्वेंसी का टोटल इज ऑलवेज इक्वल। 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 1 16, 16 + 4 20। तो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा और CF की जो लास्ट वैल्यू होगी वो हमेशा इक्वल होगी। तो आपको समझ आया स्टूडेंट्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब इसके अंदर मैं आपको लेस देन और मोर देन का पॉइंट भी समझा देती हूँ। F के अंदर ले लीजिए 3 5 7 6 8। अब लेस देन, और ये F हो गया। अब लेस देन बनाना है हमने, तो ये x है 0 to 10, 10 to 20। अब सबसे पहले हम फर्स्ट लिमिट ले लेते हैं 0, लेस देन 0, फिर 0 के बाद क्या है 10, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, और उसके बाद एक लास्ट में क्या ये वैल्यू है 50 भी है ना लेस देन, तो हमने इसमें क्या ले लिया 50। अब स्टूडेंट्स प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से और पूरा कॉन्शियस होके इस पॉइंट को क्लियर करो। 0 से 10 तक की वैल्यू है हमारे पास कि 0 से 10 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के हैं। 0 से 10 है ना, लेस देन 0 तो नहीं है। इसमें तो इन्होंने क्या पॉइंट पूछा कि लेस देन 0 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। लेस देन 0 तो 0 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, मीन्स किसी के है ही नहीं लेस देन 0। तो है ही बात समझ। 0 से 10 जो मार्क्स है वो 3 स्टूडेंट्स के, बट 0 से कम किसी के मार्क्स नहीं है, तो हम इधर 0 पे 0 यूज़ करेंगे। फिर इसने बोला लेस देन 10। अब लेस देन 10 मीन्स 0 से 10 कितने स्टूडेंट्स के हैं 3 स्टूडेंट्स के हैं ना, तो 0 से 10 मीन्स 10 से कम, 10 से कम कितने स्टूडेंट्स के हैं 3 स्टूडेंट्स के हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3। अब इसने क्या पूछा लेस देन 20, 20 ये रहा। 20 से कम, 20 से कम स्टूडेंट्स 0 से 10 भी है। 20 से कम मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं 20 से कम, 20 से कम तो 0 से 10 वाले भी आ गए और 10 से 20 वाले, मीन्स 3 स्टूडेंट्स हैं उनके तो 0 से 10 मार्क्स हैं, और 5 स्टूडेंट्स जो हैं उनके 10 से 20 मार्क्स हैं, मीन्स 20 से कम हो गए। तो इसलिए 3 + 5 8 ले लेंगे हम। फिर इसने क्या पूछा है कि लेस देन 30 बताओ, तो 30 ये है। 30 से कम कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो 3 + 5 8, 8 + 7 15। फिर लेस देन 40, 40 से कम, ये सारे ऊपर वाले जो है वो 40 से कम है, तो कितने हो गए 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 6 21। फिर 50 से कम,
50 से कम तो ओवरऑल सारे के सारे ये स्टूडेंट्स जो है वो सबके 50 से कम मार्क्स हैं, तो इनको ऐड कर लो। 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 6 21, 21 + 8 29। ओके, ये समझ आ गया आपको लेस देन सीरीज का। इसी तरह से सेम हमारी मोर देन सीरीज है। अब मोर देन, और इधर हम ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने यहाँ पे लेस देन 0 लिया था, अब हम क्या लेंगे, मोर देन 0, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30 एंड मोर देन 40, मोर देन 50 भी ले लो आप। ठीक है, अब पूछ रहा है कि मोर देन 0 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। बेटा 0 to 10 कितने स्टूडेंट्स के, 3 के हैं। 10 से 20 मीन्स 0 से तो सब भी मोर है ना, 0 से तो सारे ही बड़े हैं, तो मोर देन 0 तो ये सारे स्टूडेंट्स के सबके मोर देन 0 मार्क्स हैं। तो हम इन सब का टोटल करेंगे। 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 6 21, 21 + 8 29। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 29। सेम एज इट इज़। अब मोर देन 10, मोर देन 10 पूछ रहा है, तो 10 से ज़्यादा तो सिर्फ ये वाले स्टूडेंट्स हैं, ये तो 10 से क्या है, कम है, तो हम इन 3 को कंसीडर नहीं करेंगे। या तो आप इन सब का टोटल कर लो, या आप क्या करो 29 में से ये जो 3 जो 10 से कम है उनको लेस कर दो। तो कितना आ जाएगा हमारा, 9 में से 3 गए तो 26। मोर देन 20, 20 से लास्ट ये स्टूडेंट्स है, तो आप क्या करोगे, 5 + 3 8 माइनस कर दो 29 में से, तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इसी तरह से सेम मोर देन 30 है, तो 30 से ज़्यादा तो सिर्फ 6 + 8 14 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो 14 हो गया। अब 40 से ज़्यादा, 40 से मोर देन 40 कितने स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ 8 स्टूडेंट्स हैं, तो 8 हो गया। अब क्या है, मोर देन 50, नो 50 से मोर किसी के भी मार्क्स नहीं है। आई बात समझ, तो हम 50 से क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। आई होप आप सबको समझ आया होगा। यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हो गया है, हमारी क्लास आज की ओवर हो गई है। आई होप आप सबको ये पूरे का पूरा लेक्चर समझ आया होगा। स्टूडेंट्स प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूँ। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी, थैंक यू।